नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज चैनल। मैं हूं इस न्यूज शो का एंकर वीरेंद्र कुमार। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से एक तरफ जहां युवाओं का विरोध नजर आ रही है, कई दिनों से देश हिंसा की आग में झुलस रहा है। प्रदर्शनकारी जो हैं वह लगातार उपद्रवी होते जा रहे हैं। जिस योजना का नाम अग्निपथ रखा था, उसी ने युवाओं के सपनों में आग लगा दिया। जिन युवाओं को अग्निवीर कहा जा रहा था, अग्निवीर अभ्यर्थी कहा जा रहा था, वही युवा ने सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी किए, काफ़ी हंगामा किए, इतना हंगामा मचाया कि जिससे कि सरकारी संपत्ति कई हजार करोड़ का उसने नष्ट कर दिया। जबकि एक सेना में अगर आप भर्ती होते हैं तो सेना में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को देखा जाता है, वो देखा जाता है अनुशासन को। लेकिन अग्निवीर अभ्यर्थियों ने अनुशासन को नहीं देखा। जो भी उसे सरकारी संपत्ति मिला, जो भी निजी संपत्ति मिला, उसे आग के हवाले कर दिया। अगर कोई राज्य सबसे ज़्यादा आग में झुलस रहा है तो सबसे ज़्यादा झुलसा है बिहार। मैं पूछना चाहता हूँ माननीय रक्षा मंत्री जी आपसे, अग्निपथ योजना अगर सोच समझकर लाई गई तो सरकार नए नए ऐलान क्यों कर रही है? वहीं जहां अग्निपथ के खिलाफ जो हैं युवा लगातार सड़कों पे हैं, युवा लगातार अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार जो है नए नए ऐलान करते हुए नजर आ रही है। सरकार ने उन्हें ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल की सेवा खत्म होने के बाद भी उन्हें अर्धसैनिक बलों जैसे कई दूसरी सरकारी नौकरी में आपको प्राथमिकता मिलेगी और उनके लिए एक खास आरक्षण भी होगा। यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर अग्निवीर के लिए दूसरी नौकरियों में 10% तक का रिजर्व करना ही था, तो इसके बारे में योजना का जब घोषणा किया गया, जब अग्निवीर का घोषणा किया गया, उसी वक्त सरकार ने क्यों नहीं बताया कि हम आपको दूसरे नौकरी में आपको 10% का आरक्षण दे रहे हैं? जब आप अग्निवीर का घोषणा कर रहे थे तो आपको उसी वक्त ये बात आपको अभ्यर्थियों को बता देना चाहिए था कि जब आप 4 साल बाद आप अग्निवीर से निकलेंगे तो हम आपको 10% जो है आरक्षण देंगे। लेकिन ऐसा नहीं किए, जिसके चलते कि लगातार जो है वो पूरे देश में अग्निवीर के खिलाफ जो है आंदोलन होना शुरू हो गया। सरकार जो है कई फैसले जल्दबाजी में लिए, अग्निवीर में कई सुधार किए, जिससे कि कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को लुभाने की सरकार ने अपने तरफ से काफ़ी कोशिश की है। यह फैसला मुझे नहीं लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया होगा। सरकार अगर कोई फैसला लेती है तो निश्चित तौर पे कई उसके ऑफिसर से, सेना के ऑफिसर से पूछताछ चला होगा, सेना के ऑफिसर से बातचीत हुआ होगा, तब जाके सरकार जो है कुछ भी ऐलान करते हैं। जब पूरे देश में विरोध होने लगा तो सरकार निश्चित रूप से थोड़ी नरमी आई और नरमी आने के बाद जो है सरकार जो है ऐलान करती है कि मैं आपको 10% का आरक्षण देंगे। यही आरक्षण जब आप कह रहे थे, जैसे ही आपने यह अग्निवीर के बारे में बताया, अगर आप उसी समय बता देते कि मैं आपको दूसरे नौकरी में 10% आपको आरक्षण दे रहे हैं, तो शायद इतना सरकारी संपत्ति जो है वो नहीं चलता। जितना इसके लिए अभ्यर्थी दोषी हैं, उतना ही सरकार को मैं मानता हूं कि सरकार भी उतना ही दोषी है। क्योंकि एक बार आप जो डाटा अभ्यर्थियों को बताना होता, आप एक बार वह डाटा अभ्यर्थियों को अगर बता देते तो अभ्यर्थियों की समझ आ जाता कि हाँ क्या अग्निवीर में हो रहा है। लेकिन आपने डाटा कई बार बदला अग्निवीर का। वहीं सेना की अधिकारियों ने बताया कि अग्निवीर को लेकर कोई भी जल्दबाजी नहीं किया गया है। हमारे देश के पहले CDS रहे जनरल बिपिन रावत जी ने इस अग्निवीर का नींव रखा था। और ऐसा नहीं कि अग्निवीर सिर्फ भारत में चल रहा है, कई देशों में इस तरह का प्रावधान है। लेकिन कई देशों में ज़रूर इस चीज़ का प्रावधान है। कई देशों का भौगोलिक क्षेत्र जो है, भौगोलिक समस्या जो है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो भारत से कहीं बेहतर है। सबसे बड़ी भारत में अगर समस्याएँ हैं तो भारत में समस्याएं हैं जनसंख्या का। जनसंख्या सबसे ज़्यादा भारत में पॉपुलेशन जो है वो अधिक बढ़ते जा रहा है।
और अधिक हो भी चुका है। जिस देश का एग्जाम्पल दे रहे हैं आप, इजराइल का दे रहे हैं, दक्षिण कोरिया का दे रहे हैं, उस देश की जनसंख्या कुछ और है, उस देश की अर्थव्यवस्था कुछ और है, उस देश में भूखमरी कुछ और है। यह हम लोगों को समझना होगा। हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सेना में जो भर्ती होते हैं ना, वो मिडिल परिवार के, गरीब परिवार के लोग सेना में भर्ती होते हैं। क्योंकि गरीब आदमी को यह पता है कि अगर मुझे कोई सम्मान दिला सकता है, इज्जत दिला सकता है, प्रतिष्ठा दिला सकता है, यह सेना ही है। अगर मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगा तो यह मुझे इज्जत भी दिला देंगे, प्रतिष्ठा भी दिला देंगे, प्रतिष्ठा भी मिल जाएगा और इससे मेरी जीवन जीने की तरीका भी बदल जाएंगे। देश में सेना का सम्मान किसी और नौकरी की अपेक्षा अगर देखा जाए तो वो काफ़ी अधिक है। युवा मानते हैं कि मेहनत करके अगर उन्हें एक बार सेना में नौकरी मिल गई तो उनका जीवन जो है पूरी तरह से संभल जाएगा। युवा मानते हैं कि उन्हें केवल जीवन बिताने का आर्थिक साधन नहीं है। अगर आप फौज में नौकरी करते हैं, समाज आपको एक विशेष सम्मान देते हैं, विशेष आपको प्रतिष्ठा देते हैं। अगर आप फौज में नौकरी करते हैं, अगर आप इंडियन आर्मी में नौकरी करते हैं, जब से अग्निवीर में शामिल होंगे 4 साल के लिए, उसके मन में कुछ ना कुछ तो खटास खटकती रहेगी कि क्या मुझे समाज यहाँ से जाने के बाद उतनी इज्जत देंगे जितनी इज्जत पहले वाले इंडियन आर्मी को दिया जाता था, पहले वाले सेना को दिया जाता था। क्या मुझे समाज उतना इज्जत देंगे? इंडियन आर्मी में जो भी बच्चे जाते हैं वह इसलिए नहीं जाते हैं कि मुझे अच्छा खासा सैलरी मिलेगा। सैलरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है उसके लिए प्रतिष्ठा, कि मुझे देश इज्जत करे, मुझे देश प्रतिष्ठा करे, मुझे समाज मुझे इज्जत दे। क्या मुझे समाज उस नज़रिए से देखेंगे? सेना अभ्यर्थियों को हमेशा इस बात का डर लगा रहेगा कि 4 साल नौकरी खत्म हो जाने के बाद हम क्या करेंगे। यह सवाल उन अभ्यर्थियों को, उस अग्निवीर को हमेशा मन में खटकते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। हमेशा खुद से सवाल करके खुद से उसका आंसर ढूंढने का अग्निवीर जो है वो कोशिश करते रहेंगे और खुद के सवालों में खुद से उलझते रहेंगे, खुद के सवालों से खुद से लड़ते रहेंगे अग्निवीर कि मैं जब 4 साल बाद यहाँ से घर जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा। मानते हैं कि 11,75,000 रुपया अग्निवीर को मिलेगा। यह भी वो सोचेंगे कि इस पैसे का मैं क्या करूँ, किस चीज़ की मैं बिजनेस करूँ। यह भी उसके दिमाग में एक काफ़ी प्रश्न उठेगा। बस आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज़ चैनल। आप YouTube पे जाएं, सर्च करें नई सोच न्यूज़, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।